अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज एक अफसोसनाक ख़बर के साथ इस वक्त महव सफ़र हैं नमाज जनाजा के लिए। मोहतरमा सैयदा अमतुल हई नजमुल सहर गर्देजी साहिबा की नमाज जनाजा के लिए इस वक्त मस्जिद की तरफ रुख है। अल्लाह ताला ने जब से इंसानों को पैदा किया है तब से ये जाने का सिलसिला भी साथ साथ शामिल कर दिया। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस का वक्त कब मुकर्रर जो किया गया है वो उसके लिए बेहतर है। हर इंसान जो इस दुनिया से जाता है वो किसी का उसका जो रिश्ता है, या बाप या भाई या बेटा या चचा या मामू, या फिर इसी तरह माँ का एक रिश्ता सबसे अजीम, माँ, बेटी, बहन, भाभी, मामानी, चची, ये जितने प्यारे रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हर किसी के जाने के साथ ये रिश्ते किसी के साथ टूट जाते हैं। और जो गम, जो दुख, वो उतना ही बड़ा होता है जितना ज़्यादा उस शख्स का या जाने वाले का उन रह जाने वालों के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है, उसने प्यार के साथ वक्त गुजारा होता है। बावजूद इसके कि मेरी इस फैमिली के साथ ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई गहरी इतनी पुरानी वाकफियत है, लेकिन एक ताल्लुक़ हमारा ज़रूर है। एक तो ये कि मरहुमा जो हैं उनके भाई के ज़रिए पता चला कि वो हमारे वालिद साहिब की शागिर्द रही हैं अरबी MA TI कॉलेज रबवा पाकिस्तान में। और फिर जो गर्देजी साहब हैं इनके साथ तो अक्सर यहाँ मुलाकात होती रहती है। मोहम्मद अहमद गर्देजी साहब जो फ्रैंकफर्ट में पुराने बुजुर्ग, तो उस हवाले से फिर एक अंदाज़ा ज़हन में इंसान लगा लेता है कि जिस फैमिली में इस तरह बुजुर्ग जमात की खिदमत करने वाले हों, उनमें तकरीबन सारे बहन भाई इसी तरह की जमात के लिए वो खुलूस रखते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली, उनके बच्चों, उनके बहन भाइयों और जो भी रिश्तेदार हैं उनको सब्र जमील अता करे। बाकी इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच के कल उनकी नमाज जनाजा एक दफ़ा पहले फ्रीडोफ में होगी सुबह 11 बजे, और फिर उसके बाद तदफीन होगी। जो लोग आज नहीं पहुँच सके वो सुबह तदफीन में शामिल होके जो अजीम सवाब का जिक्र मिलता है वो हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 18 जुलाई 2024 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक रास्ता जो ओबरराड की तरफ से होता हुआ वापस सिटी सेंटर की तरफ या ज़ाक्सनहाउज़न की तरफ जाता है। ये जो बड़ा कब्रिस्तान है फ्रैंकफर्ट में, जहाँ हमारे अहमदी हज़रात की जो कब्रें हैं, उस तरफ बाज़ औक़ात मोटरवे से जाते हुए इंसान रश में फंस जाता है या मोटरवे ब्लॉक होती है, तो फिर इंसान कोशिश करता है कि किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जहाँ से इंसान पहुँच पाए। तो आज इसी तरीके से कोशिश की है मोटरवे को छोड़ें और इस रास्ते को अख्तियार करें ताकि टाइम पे पहुँच सकें। हमारे एक जानने वाले हैं इस वक्त ये ज़ाक्सनहाउज़न का जो इलाका है जहाँ वो बड़ा कब्रिस्तान है फ्रैंकफर्ट का, जिसको ज़्यूट फ्रीडोफ कहते हैं, उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। इसकी बैक साइड से जो रास्ता जाता है
वहाँ से जाने की इंशाल्लाह टाइम पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आज वहाँ मोहतरम मोहम्मद अहमद गर्देजी साहब जो कि पुराने बुजुर्ग हैं, फ्रैंकफर्ट में रहायश पजीर, जमाती खिदमात के हवाले से भी उनका नाम तकरीबन सब लोग जानते हैं। उनकी छोटी बहन मोहतरमा तलहई साहिबा जो कि डार्मस्टेड ग्रीसाय में मुकीम थी, वफात हो गई उनकी और कल जनाजा था, आज उनकी तदफीन है। तो कोई बाज़ दोस्त जो दूर से आए थे कह रहे थे हमें भी साथ शामिल कर लें, हो सकता है हम ना पहुंच सकें, तो कोशिश होगी कि वो जो इंसान की ज़िंदगी का सफ़र आखिरत जो लोगों के हाथों कब्र तक पहुंचाना वो आप तक पहुंचाया जाए। आज का इंसान जो है वो नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा इस ऐसे मनाजर से या कब्रिस्तान के मनाजर से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने इस वक्त इस लम्हे को नहीं भुलाते और याद रखते हैं। तो दिखाने का मकसद भी यही होता है कि इंसान भूले ना, एक दिन इंसान ने इसी मुकाम पे पहुंचना है। अक्सर व बेशतर मेरी कोशिश तो होती है कि ऐसे जो मनाजर हैं या जो तदफीन अपने किसी जानने वाले उसको दोस्तों तक पहुंचाया जाए ताकि इंसान इस मुकाम को ना भूले। ज़्यूटफ्रीडहोफ की बैक साइड से जो एंट्रेंस है, यहाँ दाखिल होते ही काफ़ी लोग जो हैं आपको अपने पुराने अहमदी जर्मनी पूरी से वो आपको यहाँ नज़र आ जाते हैं। ये सारा एरिया जो है एक लाइन, दो लाइनें, तीन और फिर इस तरह साथ साथ अपने अहमदी अहबाब व ख़वातीन या बच्चों बुज़ुर्गों की हैं और आज उनमें एक नया इजाफ़ा होने जा रहा है। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। हर इंसान अपना एक रोल इस दुनिया में गुजार के चला जाता है, लेकिन अगर इंसान गौर करे, जिस बंदे ने भी अच्छा वक्त, अच्छा रोल गुजार के गया है उसको दुनिया याद रखती है। जो कोई ऐसा वक्त गुजार के जाता है तो अच्छा ना हो तो फिर लोग भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं और ना उसको अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। सामने तैयारी हो चुकी है जनाजे के लिए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और बाकी के प्रोसेस में भी शामिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कब्रें जो हैं
वो हमारे अहमदी अहबाब ख़वातीन बच्चों की आपके सामने है। हर कब्र जब तैयार होती है तो इसी तरह अजीज़ व कारब प्यारे के करीब आके यहाँ पहुँच के लिए दुआएं करते हैं। जब भी मैं बताता हूँ ये अब्दुल वहीद वड़ाइच शहीद, इनको देख के, इनकी कब्र देख के वो वक्त याद आ जाते हैं जो छोटे छोटे पाकिस्तान से आए थे स्विट्ज़रलैंड में, और इनके घर में इजलास के लिए हम जाया करते थे। इसी तरह फिर आगे अगर चलते चलें तो ये कई खबरें ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं। ये अभी जिनकी तदफीन में हम शामिल हुए मोहतरमा अमतलाई साहिबा, उनके भाई बता रहे थे बहुत ही नफीस तबीयत की मालिक थी। बचपन में जब छोटी उम्र थी तो भाई के साथ जब साइकिल पे बैठ के स्कूल के लिए तो पीछे तस्बीह की आवाज़, बताते हैं तस्बीह की बाकायदा आवाज़ आया करती थी, तस्बीह किया करती थी। फिर गरीब परवर बहुत ज़्यादा थी, गरीब लोगों के साथ जो एक शफ़क़त का सलूक होता है, मदद, वो बहुत ज़्यादा इनमें कूट कूट के भरी हुई थी। फिर इनकी तालीम MA अरबी, अभी इन्होंने बहुत फैज़ पहुँचाया। बाकी बच्चों को भी कहते हैं आखिरी टाइम तक कुरान मजीद पढ़ाया करती थी बच्चों को, क्योंकि अरबी तो इन्होंने पढ़ी हुई थी, तो इस लिहाज से इनकी तबीयत जो है वो इस तरफ माइल थी। और फिर जमाती बाकी जो होते हैं काम, बड़ी मुख्तसर सी हलालत, ईद पे कहते हैं अचानक तकलीफ़ हुई है, और बस उसके बाद अचानक डॉक्टर ने जो दूसरी दफ़ा दर्द पे ऑपरेशन का फ़ैसला किया, और ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा वो जब होश में लाते हैं तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। यह है इंसान की मुख्तसर सी ज़िंदगी। ये कितनी कब्रें हैं आपके सामने, कोई किस तरह, कोई किस तरह यहाँ से रवाना हुआ। जब भी हम यहाँ तदफीन के लिए आने की तौफीक पाते हैं कब्रिस्तान में, तो फिर वो जितने पुराने बुज़ुर्गान हैं, ख्वाह वो अज़ीज़ हों, ख्वाह वो ना दूर के जानने वाले, एक झलक उनकी कब्रों पे ज़रूर डालते हैं, ताकि जो लोग दूर दूसरे ममालिक में बैठे हैं उनको भी देख के कुछ दुआ का मौका मिल जाए। पूरी की पूरी ये लाइनें अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही हैं आखिर तक। अल्लाह ताला जितने यहाँ लोग मदफून हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि जो चले गए उनके लिए तो कोई मौका नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सकें, लेकिन हम लोग जो अभी ज़िंदा हैं, हमारे लिए ये है कि हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो जो गुज़र गए उनके लिए भी दुआएं करें, और इनको देख कर क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएं।